और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जानकारी दी है, सुरक्षा बल लगातार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है। हाँ, लगातार नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ हमारे सैनिक लड़ रहे हैं और आज भी नारायणपुर जिले में मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 10 नक्सली मारे गए हैं। मैं हमारे सैनिकों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं और मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ते रहेंगे। SC, ST और OBC आरक्षण खत्म करने के अमित शाह के फेक वीडियो केस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए समन्स भेजे थे, अपना मोबाइल फोन भी साथ ले आने को कहा था। एक दिन पहले रेड्डी ने एक चुनावी रैली में यह आरोप भी लगाया था कि देश में आरक्षण की बात करने की ही वजह से बीजेपी ने उनके पीछे दिल्ली पुलिस छोड़ दिया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया है। हमारे गृह मंत्री जी का जो वीडियो था, वह वीडियो स्पष्ट रूप में बता रहा था कि SC, ST, OBC के हितों की हमेशा रक्षा की गई है और हमेशा रक्षा की जाएगी। लेकिन उन्होंने उसको फेक वीडियो बना करके समाज में भ्रांति फैलाने की बात की और इन इंडिया अलायंस के नेताओं को शर्म नहीं आती, न इनकी पार्टियों को शर्म आती है। इन्होंने इसको वायरल कराने का प्रयास किया, यानी आप यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिविजिव फोर्सेस एंड यू आर इन सच डीप डिप्रेशन। देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। इस मतदान के बाद चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जारी करता है और अब इसी मुद्दे के ऊपर सियासत गर्मा गई है और वजह चुनाव आयोग का आंकड़ा जारी करने में लगा वक्त, जिसके बाद विपक्षी दल इसे लेकर चुनाव आयोग के ऊपर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के वोटर टर्नआउट का आंकड़ा मंगलवार शाम जारी कर दिया। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई थी और 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को वोटर टर्नआउट का आंकड़ा जारी किया, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि दूसरा चरण खत्म होने के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने अंतिम मतदान आंकड़े जारी किए। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी किए गए आंकड़े में 5.75% की वृद्धि हुई है। क्या यह सामान्य है? मुझे यहाँ क्या समझ नहीं आ रहा। तो वहीं इस आंकड़े के सामने आने से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ECI को चुनाव से जुड़ी सभी आंकड़े पारदर्शी तरीके के साथ सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान का प्रतिशत अंतिम डेटा जारी नहीं किया है। पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत बाद या 24 घंटे के भीतर मतदान का प्रतिशत जारी कर देता था, जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इनका काम ही केवल सवाल खड़े करना है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे पार्टीज बार बार सवाल प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी संविधान के ऊपर, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तहकीकात करने के बाद घोषित करती है कि कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है। हकीकत तो ये है कि जनता बाहर आके टीएमसी और कांग्रेस जैसे पार्टीज को वोट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बवाल उठाते हैं और बवाल मचाते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया है। इस डेटा के सामने आने के बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और CPM जैसी पार्टियों ने पूछा कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी देर क्यों लगी। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी और मूसलाधार बारिश ने लोगों के होश उड़ा दिए। हैरानी की बात यह कि अप्रैल के खत्म होने तक बर्फबारी हो रही है। यही नहीं, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का अनुमान भी जताया। मतलब मई के महीने में भी बर्फबारी हो सकती है। हालांकि देश के कई इलाके भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फ गिर रही है। इसकी वजह से इन राज्यों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ गई। और मौसम की सबसे ज्यादा मार जम्मू कश्मीर पर पड़ी, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में आसमान से बर्फ की शक्ल में आफत बरस रही है, तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी।
पुंछ में तो भारी बारिश से एक नदी उफान पर आ गई। इसकी वजह से स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे नदी के दूसरी तरफ फंस गए। इसके बाद उन बच्चों को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने बचाव अभियान शुरू किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में एक आदमी पीठ पर एक बच्चे को लाद कर उफनती नदी के बीच में मौजूद एक चट्टान पर खड़ा नजर आया। उसके आसपास से नदी की भयानक लहरें बहती दिखाई दी। मतलब जरा सी चूक से उनकी जान तक जा सकती थी। हालांकि कुछ लोग उन्हें निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। उन्हें बचाने के लिए एक महिला ने 2 चट्टानों के बीच लकड़ी की एक सीढ़ी रख दी। इसके बाद वो महिला उस सीढ़ी से होते हुए नदी के बीच में मौजूद चट्टान पर पहुंच गई। एक आदमी तो उस सीढ़ी के बीच में खड़ा हो गया। बाद में उस बच्चे को बड़ी सावधानी से नदी के इस पार पहुंचाया गया। बच्चे को बचाने के बाद एक और आदमी जान जोखिम में डालकर नदी के दूसरी तरफ पहुंचा और बच्चे का सामान लेकर उफनती नदी को पार करते हुए वापस आ गया। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। गुजरात में आज प्रचार का शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बनासकांठा और साबरकांठा में होगी पीएम मोदी की रैली। 2 दिन में 6 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के लिए मांगेंगे वोट। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है हैदराबाद लोकसभा सीट। अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस के सामने आज पेश नहीं होंगे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी ने कहा आरक्षण की बात करने पर दिल्ली में पुलिस दर्ज कर लेती है केस। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति को ना बुलाने के आरोप पर राहुल गांधी को राम मंदिर ट्रस्ट का जवाब। चंपत राय ने राहुल के आरोपों को बताया निराधार। मंदिर ट्रस्ट ने कहा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राष्ट्रपति को किया गया था आमंत्रित। राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य है, निराधार है और भ्रामक है। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की आ रही एक ब्रेकिंग न्यूज की। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हो गया है। बीजेपी ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं के बस पर पथराव किया गया, जिसमें बस का शीशा जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से बुरी तरीके से टूटा हुआ है और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता इसमें घायल भी हुए हैं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस में रास्ते में पथराव किया गया, अटैक